रात का समय था। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पर इस खामोशी को तोड़ती थी गांव के किनारे खड़ी सदियों पुरानी एक हवेली। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। वहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी पायल की छनछनाहट, तो कभी अपने आप खुलते बंद होते दरवाजों की चरमराहट, और कभी कभी तो किसी की धीमी फुसफुसाहट भी सुनाई देती थी। यहाँ मत आओ। गांव का एक युवा लड़का था, शिवाय, जो बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसने फैसला किया कि वो उस हवेली के राज का पता लगाकर ही रहेगा। अपने हाथों में एक टॉर्च और जेब में एक छोटा कैमरा लेकर वो हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक चीख जैसी आवाज गूंजी, मानो किसी ने सदियों से जकड़े दरवाजे को अचानक जगा दिया हो। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स के चेहरे इतने डरावने थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें शिवाय का पीछा कर रही हों। ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे सीढ़ियां चरमरा रही थीं, पर जब शिवाय ने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक तेज हवा चली और एक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ शिवाय को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ क्यों आए हो? वापस चले जाओ। शिवाय का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक पुरानी डायरी नीचे गिर पड़ी। डायरी खोलने पर उसमें धुंधली लिखावट थी। ये हवेली मेरे खजाने की रखवाली के लिए बनाई गई है। जब तक मेरी आत्मा जिंदा है, कोई इस खजाने को नहीं छू सकता। शिवाय के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक पीछे से एक परछाई गुजरी। उसने टॉर्च घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। और तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और दीवारों से आवाज आने लगी। राज जान लिया है तुमने, अब बचकर नहीं जा पाओगे। आवाज को एकदम बुलंद और आत्मविश्वासी बनाते हुए शिवाय ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, मैं तुम्हारा खजाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। कुछ पल की चुप्पी के बाद एक धुंधली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। ये वही हवेली का पुराना मालिक था, जिसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। परछाई ने शिवाय की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी डायरी से अचानक एक तेज रोशनी निकली। आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और हवेली फिर से शांत हो गई। दरवाजा अपने आप खुला और शिवाय बाहर की तरफ भागा। वो जानता था कि हवेली का राज अब सिर्फ उसी के पास है, पर उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि शायद वो समझ चुका था, जो भी इस राज को उजागर करता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता।